प्रश्नों के प्रकार कितने बताए गए, बताइए प्रश्नों के प्रकार। 7। 7 7 प्रश्नों के 7 प्रकार बताए गए। ओके, बहुत अच्छा। तो हम लोग देखे थे 7 प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न, प्रश्न बनाना, विचार करने पर मजबूर करने वाले प्रश्न, कुछ समस्या वाले प्रश्न, बोध कराने वाले प्रश्न, तुलनात्मक प्रश्न और सारांश प्रस्तुत करने वाले प्रश्न। ठीक है, यही थे ना। तो 7 याद रखना है। ओके, आगे देखेंगे। प्रश्न के प्रकार आरोही क्रम में लगाना है आपको, बढ़ते क्रम में लगाना है। बताइए कौन सा क्रम सही है। डी डी। डी। डी में क्या है? अच्छा, ए में है प्रस्तावना प्रश्न, उसके बाद बी में है प्रश्न बनाना। ओके, सी में है विचार करने पर मजबूर करने वाले प्रश्न, डी में है कुछ समस्या वाले प्रश्न, ई में है बोध कराने वाले प्रश्न, एफ में तुलनात्मक प्रश्न और जी में सारांश प्रस्तुत करने वाले प्रश्न। तो सीक्वेंस में ही दिए गए ए से लेके जी तक। ओके, बिल्कुल सही आंसर है। आंसर होगा डी। मिलान करने वाले क्वेश्चन बताना है। प्रस्तावना प्रश्न है, दूसरा है आपका, दूसरा ऑप्शन ये वाला है। ठीक है, आधा इधर आ गया है। विद्यार्थियों को पहले से कितना ज्ञान है जानने के लिए। और ऑप्शन 3 में है विचार करने पर मजबूर करने वाले, और 4 में कुछ समस्या वाले। एक और ऑप्शन होना चाहिए ना इसमें, बी वाला ऑप्शन गायब हो गया है। छोड़िए इस प्रश्न को, क्योंकि एडिटिंग वाला भी नहीं है इसमें। कोई बात नहीं, ये वाला कीजिए। बोध कराने वाले प्रश्न, तुलनात्मक प्रश्न, सारांश प्रस्तुत करने वाले प्रश्न। मिलान करना है आपको, डिफरेंस बताना है आपको, किसके अंतर्गत क्या आएंगे। बताइए। तुलनात्मक में ए आएगा, योग और व्यायाम में क्या अंतर है। ओके, ऑप्शन नंबर ए डी ए बी। डी ए बी। बाकी लोग बताइए। डी ए बी। मीनाक्षी सही बोल रही हैं। ओके, देख लेते हैं फिर। तो यहाँ पे बोध कराने वाले प्रश्न है, तुलनात्मक प्रश्न है और सारांश प्रश्न। तो सबसे पहले आप लोग को जो समझ में आता है वो है तुलनात्मक वाला। तो इसका तो आप लोग क्या बोल रहे थे, डी ए बी। डी तो है ही नहीं इसमें। इसमें डी तो है ही नहीं और हम लोग वही बोल रहे हैं। देखिए 2 का क्या होना चाहिए, 2 का ए होगा, डी तो 2 नहीं है का ए। ऑप्शन। सी ए बी होना चाहिए इसका। ओके, सी ए बी। बोध कराने वाले प्रश्न। तो बोध कराने वाले प्रश्न यानी कि हम आसन के सिद्धांतों को क्यों अपनाएं। ठीक है। बी में क्या हो जाएगा, तुलनात्मक प्रश्न में तो योग और व्यायाम में क्या अंतर है। सारांश प्रस्तुत करने वाले प्रश्न यानी कि छात्रों से पूरे पाठ के स्मरण को दोहराने के लिए कहना। ओके, यहाँ पे ऑप्शन सी कर देना है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका सी। आगे देखते हैं। अच्छे प्रश्न के आधारभूत गुण क्या क्या हो सकते हैं। पहला प्रश्न पूछना एक कला और विज्ञान है। प्रश्न छोटे और सारगर्भित और पूर्ण होना चाहिए। आयु लिंग को ध्यान में रखते हुए प्रश्न पूछना चाहिए। या सभी प्रश्न बच्चों को बढ़ावा देने वाले नहीं होने चाहिए। बताइए। ऑप्शन बी ए बी सी। ऑप्शन बी ए बी सी। ओके, तो डी यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे नहीं लग गया है ना। सभी प्रश्न बच्चों को बढ़ावा देने वाले होने चाहिए ना, यहाँ लिख दिया नहीं होना चाहिए, तो ये वाला तो आपका रॉन्ग हो गया। ठीक है, आंसर हो जाएगा एबीसी। ठीक है, एबीसी यानी पहला ऑप्शन। आगे देखते हैं। इनमें से अच्छे प्रश्न के गुण नहीं है, नहीं बताना है। ठीक है, एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि उसको नहीं पे ध्यान नहीं देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। प्रश्न सभी विद्यार्थियों से करें, प्रश्न विशेष विद्यार्थियों से करें, प्रश्न विनम्रता पूर्वक पूछे, और एक जैसे प्रश्न में वाक्य बदलकर प्रश्न पूछे। यहाँ पे बताना है इनमें से कौन अच्छे प्रश्न ऑप्शन नहीं बी है। मैम। बी। ओके, तो प्रश्न विशेष छात्रों सॉरी प्रश्न विशेष विद्यार्थियों से पूछे, तो ये जो है आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, सभी से पूछना है ना, यहाँ विशेष विद्यार्थियों से थोड़ा पूछना है। पाठ नियोजन के कितने चरण बताए गए, बताइए। पाठ नियोजन के जो लर्निंग प्लान हम लोग देखे थे, लेसन प्लान, कितने बताए गए।
बताइए। लेसन प्लान 8। 8 तो नहीं है। लास्ट क्लास में जब आप लोगों का चल रहा था उसी में मैं बताई थी। पाठ नियोजन जिसको बोलते हैं, वातावरण का निर्माण करेंगे, योग अभ्यास का शुरुआत करेंगे, अभ्यास का विश्लेषण करेंगे, छात्रों को व्यक्तित्व अभ्यास करवाएंगे, फिर समूह में करवाएंगे, फिर अशुद्धि में सुधार करेंगे, फिर निर्देश कार्य करेंगे, फिर प्रदर्शन पुनरावृत्ति, अभ्यास पुनरावृत्ति, प्रदर्शन पुनरावृत्ति, विश्राम। ठीक है, तो टोटल 12 है ये। ठीक है, 12। ठीक है, इंग्लिश में आपके सिटिंग द एटमॉस्फेयर, फिर इंट्रोडक्शन टू द प्रैक्टिस, फिर डेमोन्स्ट्रेशन प्रैक्टिस, फिर एनालाइजिंग द प्रैक्टिस। ठीक है, इस तरीके से आपके हैं। तो यहाँ पे नीचे देखिए क्वेश्चन उसी हेलो। तरीके से बने हैं। हाँ मैम, उसमें आप संकेत लिखवाए थे, इसीलिए हम लोग को कंफ्यूजन हो रहा था। संकेत हाँ, चरण नहीं लिखवाए थे, यौगिक पाठ संचालन के संकेत लिखवाए थे, संचालित करने के संकेत। अच्छा, वहां पे बुक में वही लिखा होगा, लेकिन चरण इसी तरीके से याद रखना है आपको। ठीक है, चरण और संकेत दोनों एक ही चीज याद करेंगे ना? हाँ, बुक में संकेत होंगे तभी मैं बोली होंगी। ओके, लेसन प्लानिंग के यहाँ पे चरण याद रखना है आपको। आगे देखेंगे, पाठ नियोजन निर्माण में शामिल है। बताइए, वातावरण का निर्माण करना, योग अभ्यास की शुरुआत, अभ्यास का विश्लेषण, छात्रों को व्यक्तित्व अभ्यास करने हेतु समय, समूह अभ्यास, अशुद्धि सुधार, निर्देश कार्य, उसके बाद है प्रदर्शन पुनरावृत्ति, अभ्यास पुनरावृत्ति, प्रदर्शन पुनरावृत्ति, विश्राम अवधि, सार बताना। क्या होगा? सभी। सभी। जी, एफ। आंसर हो जाएंगे आपके सभी। ओके, क्या बोल रहे रुपेंद्र जी? सूर्य नमस्कार का ट्रिक। हाँ रुपेंद्र जी, क्या बोल रहे हैं आप? वो जो 12 स्टेप बताया ना मैम, उसको बोल रहे हैं, उसी में 12 अच्छा, याद 12 करना है। समझे, पाठ नियोजन का 12 स्टेप याद कर लीजिएगा रुपेंद्र जी के अनुसार, जैसे 12 स्टेप होते हैं उसमें। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वातावरण का हम सोचे कि एक एक स्टेप कैसे नोट कर रहे हैं आप। चलिए, अच्छी बात है, संख्या याद करने के लिए अच्छी। वातावरण का निर्माण की विशेषता क्या है? शांतिपूर्ण वातावरण, छात्र संख्या के हिसाब से बैठाना, शुरुआत में ध्यान धारणात्मक आसन में बैठाना, आसन होगा यहाँ पे, और छोटी प्रार्थना, और ये सभी। सभी। ये सभी। सभी। तो सभी हो जाएंगे। ओके, योगाभ्यास की शुरुआत में प्रारंभिक कार्य को कितने भागों में बांटा गया है? देखिए यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं इस तरीके से। क्या है? पृष्ठभूमि, मौखिक प्रस्तुतिकरण, प्रदर्शन अभ्यास, मूल्यांकन, प्रश्नोत्तरी और समूह अभ्यास। ये वाला आपका जो है ना, याद आया कौन सा है? मेथड्स ऑफ टीचिंग। नहीं, मेथड्स ऑफ टीचिंग में तो नहीं आएगा। 2 चरणों में इसको बताया गया। ठीक है, योगाभ्यास की है शुरुआत में प्रारंभिक कार्य में कौन से 2 भाग शामिल है? अच्छा, यहाँ पे कौन से 2 भाग बताना है। यहाँ पे पहले 2 हो जाएंगे आपके आंसर। ठीक है, योगाभ्यास की शुरुआत में प्रारंभिक कार्य के कितने कितने भागों में बांटा गया? तो 2 भागों में। अब यहाँ पे आपको बताना है कौन से 2 भागों में है, बताइए। 1 2। 1 2, पृष्ठभूमि, मौखिक प्रस्तुतिकरण, प्रदर्शन अभ्यास। पृष्ठभूमि, ए बोल रहे सात्विक जी 1 2। ओके, औपचारिक और पर्यवेक्षित तो यहाँ नहीं दिया गया है। ठीक है, औपचारिक रूप से एक मौखिक प्रस्तुतिकरण हो जाएगा और एक आपका डेमोन्स्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो पृष्ठभूमि यानी कि मौखिक प्रस्तुतिकरण, और एक आपका हो जाएगा प्रदर्शन अभ्यास। हम लोग 2 तरीके से देखे थे ना, एक अनौपचारिक सॉरी
अनौपचारिक अभ्यास और एक पर्यवेक्षिक। ठीक है, तो 1 और 2 देखेंगे यहाँ पे। एक्चुअली ये जो सारा क्वेश्चन है ना, इसका आंसर टिक लगा हुआ नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। छात्रों को व्यक्तित्व अभ्यास देने के किस चरण का इस्तेमाल करना चाहिए? अशुद्धि सुधार, या फिर समूह का अभ्यास, निर्देशन कार्य, या फिर प्रदर्शन पुनरावृत्ति? अशुद्धि सुधार। बुद्धि सुधार। ओके, तो व्यक्तित्व अभ्यास देने के लिए बोला गया है। तो व्यक्तित्व अभ्यास हम क्यों कराते हैं? क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, गलत अगर उससे हो रहा है तो अशुद्धि में उसका सुधार करेंगे, ये आंसर होगा। आगे देखेंगे, अभ्यास पुनरावृत्ति में किस चरण को करना चाहिए? समूह अभ्यास, अशुद्धि सुधार, निर्देशन कार्य, या फिर प्रदर्शन पुनरावृत्ति? ऑप्शन डी। 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 ओके, बिल्कुल। तो अभ्यास पुनरावृत्ति में किस चरण को करना चाहिए? तो प्रदर्शन पुनरावृत्ति। ओके, अभ्यास पुनरावृत्ति के बाद प्रदर्शन पुनरावृत्ति, जो क्रम दिया गया ना, उससे ध्यान रखना है। आगे, योगाभ्यास के अध्यापन विधि पुस्तक के मुताबिक यौगिक अभ्यास की शुरुआत कैसे करें? शवासन से, प्रार्थना से, प्राणायाम से, या फिर खिंचाव वाले आसन से? ऑप्शन बी। प्रार्थना से। ऑप्शन 2। प्रार्थना से। प्रार्थना से। ओके। योग अभ्यास के लिए वातावरण कैसा होना चाहिए? शांतिपूर्ण माहौल से, शांतिपूर्ण माहौल में जरूरी है, या फिर किसी भी वातावरण में कर सकते हैं? माहौल का महत्व कुछ खास नहीं है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए। ऑप्शन 1 फर्स्ट। ओके, तो शांतिपूर्ण माहौल जरूरी है। कक्षा की शुरुआत में किसी यौगिक अभ्यास का प्रदर्शन तब बेहतर माना जाता है जब प्रदर्शन छात्र द्वारा किया जाता है, शिक्षक द्वारा किया जाता है, या फिर किसी और साधन का इस्तेमाल ऑप्शन किया बी। जाता है? ओके, ऑप्शन प्रदर्शन बी। शिक्षक द्वारा किया जाता है। बहुत अच्छा। योग योग अभ्यासों का समापन कैसे करना चाहिए? विश्रांति देने वाले शिथिलात्मक आसन से, प्राणायाम से, ध्यानात्मक आसन से, या फिर इनमें से कोई नहीं? ए। ऑप्शन ए। ये विश्राम ओके, विश्रांति देने वाले शिथिलात्मक आसन से। बहुत अच्छा सात्विक जी। ध्यान की विशेषता क्या है? 20 से 30 मिनट ध्यान से 6 से 7 घंटे की निद्रा जो है दूर होती है, हृदय गति और श्वसन गति घटती है, परानुकंपीय पैरासिम्पथेटिक प्रभाव की ओर झुकाव जाता है। सभी। सभी। सभी होंगे, हम लोग पे सभी होंगे, डी होंगे ना। सारा चीज तो लिखा गया था ध्यान में। ध्यान की अवस्था में कौन सी तरंगे पैदा होती है, बताइए? बीटा। सी। बीटा। बीटा? डेल्टा। बीटा कभी नहीं होगा। डेल्टा। बीटा आपकी जागृत अवस्था में रहता है ना। हम आप लोग को 5 वेब पढ़ाए थे ना, बैड डांस। यही पढ़ाए थे ना, बैड डांस। ऊपर में आपका गामा था, गाना बजेगा, बैड डांस। ये आपका जागृत अवस्था वाला होता है। ठीक है, शुरुआत में जो है आपके अल्फा वेव चलते हैं जब आप ध्यान में रहते हैं, और ज्यादा गहरा ध्यान में जाएंगे तो क्या चलेगा? थीटा चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान की अवस्था में कौन सी तरंगे पैदा होती है? तो यहाँ पे आपको अल्फा लगाना है। अगर ऑप्शन में दोनों दिया रहे तो ये दोनों लगाना है। ठीक है, ध्यान रहेगा। आगे, ईईजी से क्या होता है, बताइए? ब्रेन के अंदर के इलेक्ट्रिकल पैटर्न के रिकॉर्ड नहीं किए जाते हैं, या फिर रिकॉर्ड किए जाते हैं, ध्यान की प्रक्रिया को जांचते हैं इनमें? ऑप्शन और बी। ऑप्शन बी। ओके, बहुत अच्छा, तो बी आंसर होगा। आगे देखेंगे, ध्यान के अभ्यास से पहले नीचे दिए गए क्रिया को उसी क्रम में लगाएं जहां से शुरू करनी चाहिए। खिंचाव युक्त आसन, शिथिलीकरण क्रिया, प्राणायाम। बताइए, ये आंसर आ रहा है। ए। सभी लोग ये दे रहे हैं। सी। बी मैम। बी? हाँ, बी तो बोल रहे हैं। ऑप्शन बी। ओके, तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, क्योंकि खिंचाव युक्त आसन के बाद हम लोग पहले शिथिलीकरण कर लेते हैं ताकि आपका थकान मिटे, फिर प्राणायाम, उसके बाद हम लोग
ध्यान करेंगे। ठीक है, आंसर होगा बी। ध्यान को सिखाने की विधि में शामिल नहीं है। स्वर मधुर और सरल क्रिया विधि होनी चाहिए, व्यक्तिगत क्षमता को देखते हुए, और यौगिक अभ्यासों के साथ अलग से ध्यान की कक्षा। बताइए, नहीं ये पूछा गया है। डी। ऑप्शन बी। बी, व्यक्तिगत क्षमता के अनुसार हम लोग करेंगे ना ध्यान, किसी को भी हम लोग बैठा के आधा घंटा ध्यान करा सकते हैं क्या? नहीं ये पूछा गया है यहाँ पे। ऑप्शन डी मैम। डी होगा ना, अलग से ध्यान की कक्षा। ठीक है, यहाँ पे आपकी इस पुस्तक में बताया गया है कि अलग से ध्यान की कक्षा नहीं, साथ में की जानी चाहिए, ये बोला गया है। ठीक है, बाकी योगाभ्यास के साथ ये करना चाहिए। आगे देखते हैं, पाठ नियोजन के लाभ। अपने विचार को गठित करने में सहायता मिलती है। ठीक है, यहाँ पे लर्निंग लेसन प्लान को देख रहे हैं। अध्यापक का आत्मविश्वास बढ़ता है, मार्ग विचलन से बचते हैं, या फिर आवश्यक सामग्री पहले से उपलब्ध रहती है, ये सभी। सभी। है सभी। ई। ओके, ज्योति जी आ गई। सभी। तो अपने विचार को गठित करने में सहायता मिलती है, बिल्कुल सही है। अध्यापक का आत्मविश्वास बढ़ता है, ये भी सही है। मार्ग विचलन से बचते हैं, ये भी सही है। आवश्यक सामग्री पहले से उपलब्ध रहती है, ओके, सब सही है। आगे देखते हैं, पाठ नियोजन के गुण में शामिल नहीं है। पाठ योजना स्पष्ट और विस्तृत और व्यक्तित्व भिन्नता को देखते हुए बनाई जानी चाहिए। अधिक सामग्री का उपयोग हो। पाठ का उद्देश्य जो है, पाठ का उद्देश्य का कथन हो उसमें। नहीं ये पूछा गया है। सी। ओके, तो यहाँ पे अधिक सामग्री का का उपयोग। उपयोग, यही आपका गलत होगा। 20 से 30 मिनट का ध्यान कितने घंटे की नींद के बराबर माना जाता है? 6 से 7। 6 से 7 घंटे की नींद के बाद। ओके, तो 6 से 7 घंटे की नींद के बराबर। ध्यान के अभ्यास से क्या होता है? हृदय गति बढ़ती है, हृदय गति कम होती है, हृदय श्वसन गति बढ़ती है, ऑप्शन या बी फिर गति? 2 and 3। गति कम होती है। तो हृदय गति कम होगी और श्वसन गति भी क्या होगी? कम होगी। 2 4। ठीक है, कम होती तो है। 2 और 4, ऑप्शन डी डी। नंबर आंसर होगा। ध्यान के अभ्यास में कौन सा नर्वस सिस्टम पर प्रभाव पड़ता है? ध्यान में बताइए, बताइए। परानुकंपी। ऑप्शन दो, सेकेंड ऑप्शन। ओके, बहुत अच्छा। तो पैरासिम्पैथेटिक यानी कि परानुकंपी है। आगे देखेंगे, योगाभ्यास के अध्यापन विधि पुस्तक के मुताबिक ध्यान के दौरान मस्तिष्क में कौन सी वेव निकलती है? देखिए, ध्यान के दौरान अभी मैं 2 वेव बताई थी आप लोगों को, बताइए। अल्फा। 2। 2 बताना है। अल्फा और बीटा। अल्फा और गामा। ऑप्शन डी नहीं, मैम। अल्फा और थीटा। देखिए, ये तो बीटा का भी नहीं होगा। ठीक है, बीटा को पहले काट देना है। ठीक है, और गामा भी नहीं होगा। ठीक है, गामा और बीटा ऊपर वाले दोनों काटना है। हम लोग ऐसे याद किए थे ना, गाना बजेगा तो बैट डांस करेगा, BAT बैट, और D से डांस। ठीक है, अब शुरुआती में आपका अल्फा चलता है, और जब बहुत ज्यादा डीप में चले जाते हैं तो क्या चलता है? कभी कभी थीटा वेव। ठीक है, तो अल्फा और थीटा याद रखिएगा, अल्फा और कभी कभी थीटा, यही बुक में आपके लिखे गए। ठीक है, गामा भी नहीं होगा, ऊपर वाले दोनों नहीं होंगे। ठीक है, ये दोनों आपको, ये तो डीप स्लीप के लिए है। ठीक है, तो ये अल्फा और थीटा आपको याद रखना है। ओके, आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 4। क्लियर है? ओके, आगे देखिए, ध्यान की विधि में इनमें से कौन सा सिद्धांत लागू नहीं होता है? अधिक अभ्यास से अधिक लाभ। सबको 20 से 30 मिनट का ध्यान नहीं करना चाहिए, और यौगिक अभ्यास ध्यान से ही शुरू करना चाहिए। यौगिक अभ्यास खिंचाव युक्त आसन श्वसन के बाद करना लाभदायक होता है। 1 और 3। 1 और ऑप्शन 3। ए। नहीं पूछा गया। ठीक है, तो 1 ये और अधिक 3। लाभ से अधिक अभ्यास से अधिक लाभ ये हो जाएगा, और एक क्या होगा कि यौगिक अभ्यास ध्यान से ही शुरू करना चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3 बोल रहे हैं ना। ठीक है, तो 1 और 3 आंसर हो जाएंगे आपके। आगे देखते हैं, योगाभ्यास के अध्यापन विधि पुस्तक के मुताबिक स्वस्थ और स्थिर लोगों के लिए लंबी ध्यानावस्था का अभ्यास प्रारंभ करना बुद्धिमानी नहीं है, या फिर बुद्धिमानी है, या फिर ध्यान का अभ्यास मिताचार से कराया जाए, या फिर ध्यान का अभ्यास नहीं कराना चाहिए।
बताइए। ऑप्शन डी 3। आंसर आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे पूछा गया है कि स्वस्थ और स्थिर लोगों के लिए, तो बुद्धिमानी जो है नहीं है, एक ये हो जाएगा, और ये तो नहीं होगा, बुद्धिमानी है, और मिताचार से कराया जाना चाहिए, ये सही होगा, और ये भी ध्यान का अभ्यास नहीं कराना चाहिए, ये गलत होगा। ठीक है, तो 1 और 3 आंसर होगा, आंसर आपका डी होगा। बहुत अच्छा, जिसने भी डी आंसर किया। ध्यान सिखाने के लिए इनमें से जरूरी है, क्या जरूरी है? मधुर स्वर में निर्देश दिए जाएं, सरल क्रियाविधि का इस्तेमाल हो, या फिर उपयुक्त दोनों का ध्यान रखें, या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी। दोनों का ध्यान रखें, ऑप्शन 3। ओके, बहुत अच्छा, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, सी हो जाएगा, दोनों का ध्यान रखा जाएगा। ध्यान का अभ्यास सामान्यतः ज्यादा प्रभावशाली और लाभदायक होता है। कब होता है? जब सिर्फ ध्यान की कक्षा करवाई जाए, जब ध्यान की कक्षा अन्य यौगिक अभ्यास के साथ हो, या फिर ध्यान का अभ्यास कक्षा के प्रारंभ में कराया जाए, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी। ऑप्शन 2, जब सेकेंड ध्यान की ऑप्शन। कक्षा अन्य यौगिक अभ्यास के साथ हो। ओके, तो आंसर हो जाएगा आपका 2। बहुत अच्छा। आगे देखेंगे, योगाभ्यास के अध्यापन विधि पुस्तक के मुताबिक पाठ नियोजन कब जो है तैयार करना चाहिए? कक्षा के ठीक पहले, कक्षा के कुछ समय पूर्व, या फिर कक्षा से कई दिन पहले, या फिर कक्षा के 1 महीने पहले? फर्स्ट ऑप्शन। ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 ही होगा, ध्यान रखिएगा हमेशा, ठीक समय पहले। ठीक है, क्या आपको 30 मिनट या फिर ज्यादा ध्यान करना उचित है? हाँ, सबको 30 मिनट ध्यान करना चाहिए, नहीं साधक की क्षमता के हिसाब से करना चाहिए। बताइए। 2। ऑप्शन 2। ओके, साथी जी 2 दे रहे हैं आंसर, रुपेंद्र जी बी आंसर दे रहे हैं। ओके ठीक है, तो 2 आंसर होगा। पाठ पाठ योजना की भूमिका के कितने स्तर है? बताइए। पाठ योजना की भूमिका के कितने स्तर बताइए? 8, 7, 6, 5? जो हम लोग पाठ नियोजन का प्रैक्टिकल देखते हैं ना, कि अध्यापक का नाम, विद्यार्थी का नाम, उसके बाद कक्षा है, फिर पूर्व में प्रस्तुत अभ्यास, आज का अभ्यास, पाठ का लक्ष्य, पाठ का उद्देश्य, या फिर सहायक सामग्री। बताइए कितने होंगे टोटल? 8। तो टोटल 8 होंगे। ठीक है, टोटल 8 होंगे। नीचे दिया गया देख लीजिए। पाठ नियोजन की भूमिका के स्तर को सीक्वेंस में लगाना है। बताइए। विद्यालय का नाम, नाम, विद्यालय का नाम, कक्षा, समय, अवधि, पूर्वाभ्यास आएगा, फिर कक्षा के बाद, फिर आज का अभ्यास, ही है। पाठ का लक्ष्य, फिर पाठ का उद्देश्य, और फिर लास्ट में सहायक सामग्री। ठीक है, तो सीक्वेंस में ही दिया गया, पहले अध्यापक का नाम। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिख दीजिए अध्यापक का नाम, मैं ही अपना लिख देती हूँ, पूजा रानी। विद्यालय का नाम TTCB। ठीक है, कक्षा तो 11 से 12, सॉरी 11 से 12 नहीं, BSc फर्स्ट ईयर। ठीक है, पूर्व में प्रस्तुत अभ्यास, पहले समझ लीजिए ताड़ासन करवाए हैं। आज का अभ्यास, आज गरुड़ आसन करवाते हैं। फिर लक्ष्य क्या है? तो उसे सिखाना लक्ष्य है। उद्देश्य क्या है? और फिर सहायक सामग्री। ठीक है, इस तरीके से सीक्वेंस में दिए गए। आगे बताना है पाठ नियोजन की भूमिका के स्तर को अवरोही क्रम में, अब यहाँ घटते क्रम में आपको लगाना है, घटते क्रम में। पहला सहायक सामग्री, सहायक। फिर पाठ का उद्देश्य, फिर आएगा पाठ का लक्ष्य, उसके बाद प्रस्तुत अभ्यास, आज का अभ्यास। ऑप्शन में तो नहीं दिख रहा। यहाँ पूछा क्या है? घटते क्रम में, पीछे से आगे की ओर आना है, पीछे से आगे की ओर। चौथा ऑप्शन ना पहले होगा, सहायक सामग्री। हाँ, सहायक सामग्री आएगा पहले, फिर पाठ का उद्देश्य, यानी 4, 3, अच्छा, कहीं ये चौथा फिर नहीं है आगे? पाठ का लक्ष्य आएगा 2, 4, 3, 2, ऊपर से नीचे के क्रम में दे दिया, लिख दिया अवरोही क्रम। ठीक है, आरोही क्या अवरोही? अवरोही लिखा हुआ है, अवरोही तो घटते क्रम होता है ना, घटते क्रम।
चलिए ऐसे इस तरीके से आ नहीं सकता आपका, यहाँ पे आप अवरोही जो ध्यान नहीं रखना, वो सीक्वेंस में लगाने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, सीक्वेंस में लगाने के लिए आपके एग्जाम में दिए जाएंगे, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे सीक्वेंस में लगाना होगा। तो पहले आपको पता है अध्यापक का नाम होगा, ठीक है, फर्स्ट में। 5 उसके फिर बाद 6 विद्यालय, 7 विद्यालय का नाम होगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपका हो जाएगा 7 नंबर कक्षा। बी उसके बाद ऑप्शन पूर्ण आएगा ना प्रस्तुत अभ्यास, बी, जी। ओके। उसके बाद फिर आपका क्या हो जाएगा, फिर है आपके 8 के बाद 1 सीधे में आ जाइए, ठीक है। आज का अभ्यास, फिर पाठ का लक्ष्य, फिर पाठ का उद्देश्य और फिर पाठ की सहायक सामग्री, ठीक है। इस तरीके से ऑप्शन डी। आगे देखते हैं निम्नलिखित में वक्रासन में पाठ योजना की व्यवस्था करना है। तो यहाँ पे इस तरीके से अब आपको बताना है किसमें क्या क्या मिलेगा, बताइए। अरे छोड़िए, अ, एक सेकेंड, ये क्वेश्चन को रहने दीजिए। ये क्वेश्चन कीजिए, उद्यान वन, अग्निसार, कपालभाति, ठीक है, नौली, इन सभी का अभ्यास किसके संबंध में जो है समानताएं बताती है। सी। पेट और ऑप्शन पाचन। सी। ओके, तो उद्यान वन के बारे में है, अग्निसार के बारे में, कपालभाति है, नौली है, ये सभी जो है कहाँ पे, तो आपके पेट और पाचन से संबंधित है। कपालभाति अभ्यास किस तिथि में किया जाता है। ए। ऑप्शन ए, बैठ स्थिति होगा, बैठकर। स्थिति होगा, ठीक है, स्थिति। बैठकर, खड़े होकर, पेट के बल या फिर पीठ के बल, ए, तो बैठकर। योगाभ्यास के अध्यापन विधि पुस्तक के मुताबिक अग्निसर का अभ्यास किया जाता है। ऑप्शन बी, दो सी। सेकेंड ऑप्शन। उपर्युक्त दोनों। सी आएगा। दोनों होंगे ना, दोनों होंगे, हाँ दोनों तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अग्निसर का अभ्यास खड़े होकर बैठकर भी। कपालभाति का अभ्यास किया जाता है सिर्फ बैठकर, सिर्फ खड़े होकर, बैठकर और खड़े होकर दोनों, इनमें से कोई नहीं। सिर्फ बैठकर। ऑप्शन ए। ओके, तो सिर्फ बैठकर करेंगे, बहुत अच्छा। योग की कक्षा करने, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। आप यहाँ पे जैसे लिखा हुआ भी देख सकते हैं। तो योग कक्षा करने के लिए कौन सा तरीका सबसे अनुपयुक्त है होगा, अर्धवृत्ताकार, वृत्ताकार, पंक्तिबद्ध या फिर आयताकार। क्या मैम इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है? अनुपयुक्त पंक्तिकार। यानी ऑप्शन उपयुक्त सी। मतलब सुटेबल नहीं है, आयताकार। ठीक है। उस बुक के अनुसार आपको बताना है, जहाँ पे उस बुक में क्या क्या चीजें बताई गई थी कि आपको अर्धवृत्ताकार, अर्धचंद्राकार, वृत्ताकार, वृत्ताकार, पंक्तिबद्ध फिर बैठना है, लेकिन पंक्तिबद्ध, आयताकार की चर्चा पंक्ति। नहीं थी, ठीक है। आयताकार की चर्चा नहीं थी, रेक्टेंगल का चर्चा नहीं था उसमें, ठीक है। आगे देखेंगे, योगाभ्यास करने हेतु साधक के लिए कितना स्थान होना चाहिए, 18 फुट, 36 फुट, ऑप्शन सी, 40 वर्ग फीट। 40 वर्ग फुट। 40। चलिए इतना क्वेश्चन तो हो गया। आगे और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बताना है, शवासन और ध्यान का अभ्यास व्यक्ति की स्मरण शक्ति में सुधार लाता है। और रीजन दिया गया, स्मरण शक्ति सूचना के संकेतन प्राप्ति की प्रक्रिया है। योग के विश्रामदायक अभ्यास स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए मस्तिष्क के इन प्रकारों में सुधार लाते हैं, बताइए। दोनों सही। तो हमें दोनों पूछा गया सही था, ऑप्शन है। ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन हो जाएंगे आपके, ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही व्याख्या करता है, ठीक है। बहुत अच्छा। आगे, शिक्षण को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित में से कौन सा कारक नहीं है, शिक्षक, छात्र, वातावरण या फिर ऑप्शन डी। शिक्षक का का सामाजिक स्तर। सामाजिक स्तर। डी। डी, ओके, तो शिक्षक का सामाजिक स्तर ये मायने नहीं करता है। आगे, प्रभाव उत्पादक शिक्षण के लिए पाठ योजना को कब तैयार करना चाहिए, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। कक्षा के ठीक पहले, ओके, तो बी हो जाएंगे। योग के व्यवहारिक शिक्षण के दौरान प्रश्न और उत्तर सत्र को कब रखना चाहिए, पाठ के तो अंत में। डी। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। तो देखिए कितना इजी इजी क्वेश्चन 2017 में पूछे गए पाठ के अंत में। छोटे समूह के लिए योग के शिक्षण में बैठने की प्रभावी व्यवस्था क्या है,
अर्धवृत्ताकार। ए अर्धवृत्ताकार। ओके, बहुत अच्छा। योग शिक्षण का उद्देश्य का केंद्र है केवल ज्ञान, केवल शक्ति, केवल सामाजिक संबंध, सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास। डी। सर्वांगीण विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट, डी आंसर होगा। ठीक है, अब आगे बताना है कि योग अभ्यास में मंद और सतत व्यायाम सम्मिलित है, थकावट होती है, मन को शांति मिलती है, कठोर व्यायाम सम्मिलित है। आपको एक दो आंसर देना है इसमें से, बताइए। मंद और सतत व्यायाम 1 और 3 सम्मिलित से। है और 1 कठोर व्यायाम और सम्मिलित है। 3। 1 और 4। 1 और 4। ऑप्शन ए अच्छा, कठोर व्यायाम 3। सम्मिलित है। ऑप्शन ए मैम 1 और 3। मन की 1 और शांति 3 था। मिलती जी। हाँ, 3। तो 1 1 और और 3 3 होगा ना, ए वन आंसर ए। आ जाएगा। तो मंद सतत व्यायाम सम्मिलित है और मन को शांति मिलती है। बहुत अच्छा, आगे बताइएगा। यौगिक विधियां अपनाकर रोगों का प्रबंधन योग चिकित्सा कहलाता है। योग चिकित्सा निवारात्मक, उपचारात्मक और पुनर्वसात्मक है। दोनों ऑप्शन ए। से। ये दोनों सेम गलत है। पॉइंट लिखा हुआ है आपके बुक में, दोनों गलत है। बताइए, बाकी लोग आंसर कीजिए। ऑप्शन ए। दोनों ऑप्शन सही है मैम। दोनों सही है, ये पूरी बातें लिखी गई है बुक में। ठीक है, यौगिक विधियों को अपनाकर योग का प्रबंधन योग चिकित्सा कहलाता है। योग चिकित्सा निवारणात्मक, उपचारात्मक और पुनर्वसात्मक है। ए और बी दोनों, ए और आर सही है और दो और आर ए की सही व्याख्या करता है। आगे बताइएगा। ताड़ासन में बच्चे की लंबाई बढ़ती है। रीजन दिया गया है कि ताड़ासन से पेशियां, अस्थिबंध और पूरे मेरुदंड में खिंचाव आता है, जो कि लंबाई बढ़ाने में सहायक होता है। ऑप्शन दोनों ए। सही है। दोनों सही है। 1। ओके, ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या करता है। बहुत अच्छा, आगे बताना है। यौगिक अभ्यास का उत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त है और रीजन दिया गया ब्रह्म मुहूर्त के समय वातावरण शुद्ध और शांत होता है और तथा चेतना के स्तर पर मन का कोई गहरी छाप नहीं होता है। ऑप्शन ए। दोनों सही दोनों है। सही है। दोनों सही है। ओके, बहुत अच्छा, यहाँ भी आपका आंसर सही हो जाएगा दोनों। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यौगिक अभ्यास जो है उत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त है और ब्रह्म मुहूर्त के समय वातावरण शुद्ध शांत रहता है और तथा चेतना के स्तर पर मन का कोई गहरा छाप नहीं होता है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या करता है। आगे, किसी भी शिक्षक अशिक्षक के लिए मौखिक और गैर मौखिक अभिव्यक्तियां किसके दो घटक है? ऑप्शन आत्मविश्वास के, संप्रेषण के, ऑप्शन संयम के। ऑप्शन बी। बी, संप्रेषण के, कम्युनिकेशन के। ठीक है, मौखिक और गैर मौखिक, तो आपके संप्रेषण के दो घटक हो जाएंगे। मैम क्वेश्चन का मीनिंग और आंसर का मीनिंग बता देंगे एक बार? ओके ओके, भर्बल, भर्बल और नॉन भर्बल पता है? तो यहाँ पे पूछा गया कि नॉन भर्बल और भर्बल जो है किसके दो घटक है? तो एक है आपका सेल्फ मतलब विश्वास है ना, आत्मविश्वास। उसके बाद है संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन, संयम और फिर तदानुभूति ओके यानी मैम। खुद की उसकी अनुभूति। यस मैम। तो कम्युनिकेशन में हम लोग यहाँ पे मौखिक और गैर मौखिक दोनों की बात करते हैं ना। आगे देखते हैं। समुदाय एक बड़े शिक्षण साधन के रूप में कार्य करता है और रीजन बताया गया कि छात्रों को सामुदायिक विकास परियोजना का अवलोकन करवाकर जीवन तरीके से अनेक तथ्यों के बारे में शिक्षित किया जा सकता है। दोनों सही है। 1। दोनों सही है। ओके, तो यहाँ पे दोनों सही हो जाएंगे कि एसेशन में दिया गया है कि समुदाय एक बड़े शिक्षक साधन के रूप में कार्य करता है। बिल्कुल, हम लोग समाज से बहुत सारी चीजें सीखते हैं। उसके बाद छात्रों को समुदाय विकास परियोजना का अवलोकन करवाकर जीवंत तरीके से अनेक तथ्यों के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए। ओके, तो बाहरी दुनिया से भी वो जुड़ेगा तो और भी अच्छे से शिक्षित होगा। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करते हैं। आगे, शिक्षण के चरणों के सही क्रम में पहचाने। चरण में आपको सही क्रम लगाना है। शिक्षण, संधिगत व्यायाम, अभ्यास एवं मन बहलाव। अब देखिए, इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा गया है 2017 में। सेम आपके शिक्षण के चरण के तो क्रम नहीं है, लेकिन आपको समझ के लगाना है यहाँ पे।
तो सबसे पहले टीचिंग दिया गया है, फिर आपका व्यायाम 1 2 दिया गया है, 1 3 2 4 1 डी है 3 2 डी डी। ओके, ऑप्शन डी। तो पहला बोल रहे हैं शिक्षण, तीसरा है अभ्यास। ओके, उसके बाद फिर 2 संधिगत व्यायाम, और फिर 4 बोल रहे हैं मन बहलाओ। और कोई कुछ आंसर देना चाहेंगे? मन बहलाओ तो लास्ट में होगा, ये तो आप लोग कंफर्म समझ गए ना। मन यहाँ बहलाओ पे या सभी मल बहलावे? मन 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 होगा या नो नो, मन है, मन बहलाओ। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पे डी ही देखेंगे, क्योंकि और 1 3 उसके बाद 4 2 है, तो ये तो पहले हो नहीं सकता है ना। तो आंसर आपके हो जाएंगे डी। आगे देखते हैं, शिक्षण में प्रस्तुतिकरण के सही क्रम को पहचानना है आपको। प्रदर्शन, मूल्यांकन, स्पष्टीकरण या चर्चा। सॉरी, सभी को क्रम में लगाना है। प्रस्तुतिकरण का सही ऑप्शन क्रम, सी। ऑप्शन सी। तो पहले आप बोल रहे हैं स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण के बाद प्रदर्शन करेंगे, और प्रदर्शन के बाद फिर आप बोल रहे हैं चर्चा, और उसके बाद बोल रहे हैं मूल्यांकन। और बाकी लोग बताइए आंसर। ठीक है मैम। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे आप ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए करेंगे। अब बहुत लोग चर्चा को ले सकते हैं, बिल्कुल लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, शुरू में भी कर सकते हैं चर्चा, है ना। मूल्यांकन आखिरी में होगा ना? आखिरी में, हाँ वही बात है, मूल्यांकन हमेशा आखिरी में होगा। आपको यही दिमाग यहाँ पे लगाना है, एक पॉइंट को पकड़ के उससे आंसर लगाना है। यहाँ मैं बता ये रही हूँ कि लोग कंफ्यूज यहाँ पे हो सकते हैं कि चर्चा करेंगे तो कब करेंगे, है ना, इस वजह से। शुरुआत में सोचेंगे कि अभ्यास की चर्चा, ऐसा सोच सकते हैं ना। तो उस समय आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि लास्ट वाली चीज अगर आपको लगे कि ये लास्ट में ही आने वाला है, मूल्यांकन पता है इवैल्यूएशन आपका लास्ट में ही होता है, या फिर प्रश्न उत्तर अगर अगर आपका लिखा रहेगा तो वो भी ध्यान रखना है कि वो लास्ट में होगा, इस तरीके से। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, क्या देखे थे, सॉरी, कौन सा आंसर? 3 था ना। सी 3 दो 1 4 2। 3, ठीक है, 3 आंसर होगा सी। आगे देखेंगे, योग कक्षा के लिए विद्यार्थियों के बैठने की सर्वाधिक उत्तम व्यवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? ऑप्शन उत्तम सी। व्यवस्था, सी ऑप्शन सी अर्धवृत्ताकार। ओके, तो ये तो बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है आपके लिए। किसी विद्यार्थी द्वारा किसी विशिष्ट योगाभ्यास को सीखना निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? प्रशिक्षक की एकाग्रता पर, प्रशिक्षक की शक्ति पर, प्रशिक्षण के स्पष्ट प्रशिक्षण पर, या फिर शिक्षक के आत्मविश्वास पर? सी। प्रशिक्षक के ऑप्शन स्पष्ट सी। प्रशिक्षण पर। तो यहाँ पे सी होगा, प्रशिक्षक के स्पष्ट प्रशिक्षण पर। आगे आपको बताना है, शिक्षण का उद्देश्य मुख्यतः डैश लाना है। वातावरण में बदलाव, विषय में बदलाव, विद्यार्थी में बदलाव, या फिर शिक्षक में बदलाव? सी। विद्यार्थी में बदलाव। सी। ओके, तो विद्यार्थियों में बदलाव लाना, बिल्कुल सही। मूल्य मूल्य शिक्षा प्रदान करने की सर्वाधिक विश्वसनीय विधि क्या है? पारंपरिक गुरुकुल शिक्षण, कक्षा कक्ष शिक्षण, या फिर अभ्यास आधारित योग प्रशिक्षण, या फिर सिद्धांत आधारित योग प्रशिक्षण? अभ्यास आधारित। ऑप्शन सी। सी आंसर। ओके, तो अभ्यास आधारित योग प्रशिक्षण, ठीक है। मूल्य प्रशिक्षण प्रदान करने वाली सर्वाधिक विश्वसनीय विधि क्या है? तो अभ्यास आधारित योग शिक्षण। आगे देखेंगे, मूल्याभिमुख शिक्षा में निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है? संपन्न समाज का, शांतिपूर्ण समाज का, स्वस्थ समाज का, राजनीतिक रूप से स्थिर समाज का? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 1 और 2? मैं बाकी लोग मूल्याभिमुखी शिक्षा मतलब ऑप्शन किसका थ्री पूछ रहे हैं? हो सकता मतलब है। एक ऑप्शन 2 और 3। ऑप्शन बी, शांतिपूर्ण समाज और स्वस्थ समाज। बी होगा, बी। ओके, तो 2 और 3, ठीक है, 2 और 3 आपके आंसर होंगे। मतलब एक वैल्यूएबल बोल सकते हैं मीनाक्षी जी, ठीक है, वैल्यूएबल जो आपका एजुकेशन है ना, योग के बारे में यहाँ बात किया जा रहा है, ठीक है। तो शांतिपूर्ण समाज और स्वस्थ समाज बनेगा उससे, ठीक है।
आगे देखेंगे, लिखित पाठ योजना के लाभ अधिकांशतः होते हैं शिक्षक के चिंतन को व्यवस्थित करने में, शिक्षक का आत्मविश्वास बढ़ाने में, छात्रों की क्षमता का समझाने में, या फिर शिक्षण के लक्ष्य को बनाए रखने में। 1 2 4 ऑप्शन डी। 1 2 4। 1 2 4 बोल रहे हैं। ओके, तो शिक्षण के चिंतन को व्यवस्थित करने में बिल्कुल, शिक्षक का आत्मविश्वास बढ़ाने में ये भी सही है, और शिक्षक के लक्ष्य को बनाए रखने में। ओके, तो छात्रों की क्षमता समझाने में ये नहीं होगा, 3 नंबर, तो 3 छोड़ के 1 2 4 होगा। आगे देखेंगे, अभिकथन में दिया गया कि गुरु छात्रों के लिए शिक्षक से अधिक एक मार्गदर्शक होते हैं, और रीजन दिया गया है कि गुरु छात्रों में उन्हीं क्षमताओं के विकास का प्रयास करते हैं जिन्हें वो स्वयं पहले अनुभव कर चुका है। दोनों सही है। दोनों सही है। 1 1 ओके, दोनों सही है और एक दूसरे का व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल ये बातें लिखी भी गई थी। आगे बताना है, एक अच्छा शिक्षक हजारों पुजारियों के बराबर होता है, और शिक्षक जो है विद्यार्थियों को अपने अंदर झांकने के लिए प्रेरित करता है। तो ए आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, आपको यहाँ पे बताना है व्याख्यान विधि, समूह चर्चा विधि, प्रदर्शन विधि और निर्देश अभ्यास विधि। आपको यहाँ पे सीक्वेंस लगाना है। व्याख्यान औपचारिक। औपचारिक आएगा व्याख्यान का। ऑप्शन सी मैम। सी ऑप्शन सी। सभी लोग सी बोल रहे हैं? सी ओके, ऑप्शन। सी। अब देखिए, यहाँ पे आप एक चीज से मैं आप लोगों को बताई थी, निर्देशन अभ्यास विधि, उसमें आप लोगों को बताई थी, क्या बताई थी बताइए। तो यहाँ पे आपके कौशल का पता चलता है, ठीक है, और गृह कार्य के लिए चलिए देख लेते हैं। एक आपका 3 हो जाएगा, यानी कि व्याख्यान में हम लोग देखे थे औपचारिक। कोई भी एक चीज अगर आपको पता है तो उससे आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो औपचारिक शिक्षण हो जाएगा। उसके बाद समूह में हम लोग क्या करते हैं, समाधान ढूंढते हैं। कभी भी समूह में जब चर्चा होती है तो किसी चीज का समाधान निकलता है, तो 4 हो जाएगा। प्रदर्शन का क्या हो जाएगा, तो कौशल का पता चलता है प्रदर्शन से, ठीक है। और हाँ, प्रदर्शन से कौशल का पता चलता है। और निर्देशित अभ्यास विधि जो है ये आपके गृह कार्य है, ठीक है, गृह कार्य। तो ऑप्शन जो है आपके सही होंगे, ठीक है। ओके। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक योग के अध्यापन के निर्देशात्मक विधि से संबंधित नहीं है, निर्देशात्मक विधि से संबंधित नहीं है। व्याख्यान, अभ्यास, प्रदर्शन या समूह चर्चा। डी। ऑप्शन ए। ए। ऑप्शन बी। देखिए, हम लोग व्याख्यान विधि पढ़े हैं, प्रदर्शन विधि पढ़े हैं, समूह चर्चा पढ़े हैं, ठीक है। और अभ्यास से ऐसे कुछ अभ्यास। शुरुआत नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग इस तरीके से देखे हैं, व्याख्यान विधि, निर्देशन अनुक्रिया विधि, व्यक्तित्व निर्देशन विधि, समूह चर्चा विधि, निर्देशित अभ्यास विधि, परियोजना विधि, प्रदर्शन विधि, है ना। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बी आंसर, ठीक है। प्रदर्शन विधि भी तो है ना। आगे देखते हैं, तो योग कक्षा में छात्रों के एक बड़े समूह को बैठने की सुविधाजनक व्यवस्था में सम्मिलित किया जाना चाहिए। छात्रों का वृत्ताकार रूप से बैठना, छात्रों का यू आकृतियों में बैठना, दो भूमि के बीच अंतराल, और शिक्षक हेतु डायस के बिना, और 2 पंक्तियों के बिना अंतराल के, शिक्षक हेतु डायस के साथ। बी। ऑप्शन सी। यहाँ पे डायस के बिना लिखा हुआ है, तो यहाँ डायस के साथ लिखा ऑप्शन डी है। होगा मैम। बी ऑप्शन डी। आएगा मैम। बी होगा। 2 ऑप्शन डी पंक्तियों होगा में। ना। जी। रुपेंद्र जी का माथा घूम गया। हैप्पी बर्थडे करके ना मैम। हाँ, वही छोटी छोटी चीजें यहाँ ध्यान रखनी, कभी कभी नहीं वाले क्वेश्चन रहते हैं, हम लोग राइट करके आ जाते हैं, यही होता है। तो यहाँ पे 2 पंक्ति के बिना अंतराल के और शिक्षक हेतु डायस का प्रयोग। आगे, इनमें से कौन से अभ्यास मूल्य आधारित शिक्षण के लिए लाभकारी है, बताइए। यम नियम। यम। ऑप्शन 2। यम नियम दोनों। 2 और 3 सी ऑप्शन।
सी ऑप्शन, ठीक है। समझ के मीनाक्षी जी, यहाँ पे फिर से आपके मूल आधारित लिखा गया है ना, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, तो यहाँ पे 2 और 3 हो जाएंगे, ठीक है। सोशल बिहेवियर एंड सेल्फ बिहेवियर, यम और नियम, तो 2 और 3 हो गए। आसनों को निम्नलिखित में से किन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? वन और टू। 1 और 2 आएगा। 1 और ऑप्शन 2। 4, ऑप्शन डी। 4 बी। ध्यानात्मक, विश्रांतकारी, आध्यात्मिक तो नहीं होता, सामाजिक भी नहीं होता, ठीक है। तो मेडिटेटिव पोस्चर होता है और शिथिलात्मक, ठीक है, रिलैक्सेसिंग पोस्चर। तो 1 और 2 हो जाएंगे, तो आंसर हो जाएंगे डी। शैक्षणिक अध्यापन प्रक्रिया के निम्नलिखित अवयव है। शैक्षणिक अध्यापन प्रक्रिया के बताना है, ओ बताइए। अच्छा, अध्यापन जो और अधिगमन और 1 और 4। 1 और 4, बहुत अच्छा। तो टीचिंग, लर्निंग, टीचर, स्टूडेंट, सब्जेक्ट एंड इन्वायरमेंट पढ़े थे ना हम लोग, तो यहाँ पे आपके अध्यापन हो जाएंगे और अधिगम हो जाएंगे, टीचिंग और लर्निंग हो जाएंगे। प्रबंधन और प्रशासन की बात की नहीं गई है, तो 1 और 4 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे, एक योग कक्षा में योग शिक्षक को अपने निर्देशों को सही ढंग से करने हेतु निम्नलिखित बिंदु सहायक हो सकते हैं। निर्देश संक्षिप्त, धीमे और स्पष्ट होने चाहिए। अध्यापक को विद्यार्थी से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। एक बार में अनेक निर्देश दिए जाने चाहिए। आवश्यकता होने पर निर्देश को दोहराया जाना चाहिए। ऑप्शन सी 1 और 4। 1 और 4, 1 4। 1 और 4, ओके। तो निर्देश संक्षिप्त, धीमे और स्पष्ट होगा और आवश्यकता होने पर उसे दोहराया जाना चाहिए, तो 1 और 4 होगा, बिल्कुल सी आंसर। आगे बताइएगा। रीजन कथन दिया गया है कि तकनीक और उद्देश्य के आधार पर प्राणायाम के अभ्यास अन्य श्वसन अभ्यासों से सर्वदा भिन्न है। रीजन बताया गया, योगाभ्यास की प्रकृति भिन्न प्रकार की होती है और उनकी विभिन्न प्रकार की क्रियाविधि द्वारा जो है विशेष प्रकार के योगाभ्यास का परिणाम प्राप्त किए जाते हैं। बताइए। ए ऑप्शन, एक ऑप्शन। दोनों सही है मैम। दोनों सही है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन 2 होगा क्या मैम? क्योंकि ऊपर में यहाँ पे लिखा गया है, वही मैं भी यहाँ देख रही हूँ, क्योंकि प्राणायाम के बारे में बात किया गया है, ठीक है। तकनीक और उद्देश्य के आधार पर अगर हम लोग बात करते हैं तो प्राणायाम के अभ्यास अन्य श्वसन अभ्यासों से जो है सर्वथा भिन्न होते हैं, ये बात सही है। बात तो दोनों सही है। योगाभ्यास की प्रकृति विभिन्न प्रकार की होती है और उनके विभिन्न प्रकार की क्रियाविधि द्वारा विशेष प्रकार के योगाभ्यास का परिणाम प्राप्त होता है। एक्चुअली देखिए, यहाँ पे अलग से प्राणायाम के बारे में बोला गया है कि तकनीकी और उद्देश्य के आधार पर प्राणायाम का अन्य जो है श्वसन अभ्यासों में सर्वदा जो है भिन्न है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ भी क्या बात बोला गया कि अलग अलग योगाभ्यास का अलग अलग जो है परिणाम होता है, तो यहाँ कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे प्राणायाम का अलग बताया गया कि बाकी से जो है भिन्नता इसका लाभ होता है और अन्य योगाभ्यास से भी जो है अलग अलग लाभ प्राप्त होते हैं, तो यहाँ पे रिलेट ही करेगा एक दूसरे से, ठीक है। ए और आर दोनों सही और आर का सही व्याख्या करता है, ठीक है। क्लियर है? आगे देखते हैं। योग के अभ्यास विशेष का प्रदर्शन स्वयं शिक्षक द्वारा किया जाना वांछनीय होता है और अभ्यास में जो है सर्वदा भिन्न होते हैं। और स्वयं रीजन दिया गया कि स्वयं के प्रदर्शन द्वारा शिक्षक विद्यार्थियों को उत्तम ढंग से संवाद कर सकता है। दोनों सही है। ओके, तो ये तो बिल्कुल सही है ना। ऑलरेडी ये बातें सेम टू सेम लिखी गई है बुक में, दोनों सही है। आगे बताना है आपका, योगाभ्यास के अध्यापन विधियां के अनुसार किन आसनों के अभ्यास से निश्चल खिंचाव और पेशियों में तान होता है? ऑप्शन सी वर्धात्मक। सी। ठीक है, तो कल्चरेटिव आसन जो होते हैं, संवर्धनात्मक आसन, उसमें आपका क्या होता है, निश्चित खिंचाव और पेशीय तान होता है। आगे बताना है, योगाभ्यासों के अध्यापन विधियां के अनुसार अध्यापन शिक्षण प्रक्रिया के कितने घटक है? अध्यापन शिक्षण प्रक्रिया के 6। 6।
शैक्षणिक प्रक्रिया के, ओके, तो शैक्षणिक प्रक्रिया के 6 घटक बताया गया, ठीक है। टीचिंग, लर्निंग, टीचर, स्टूडेंट और विषय और एनवायरमेंट, बिल्कुल सही आंसर है। योगाभ्यासों के अध्यापन विधि के अनुसार पारंपरिक रूप से सफल अध्यापन कितने प्रकार बताया गया? सफल अध्यापन के 5। कौन कौन से? सफल अध्यापन या स्रोत तो नहीं पूछा जा रहा है, योगाभ्यास के अध्यापन विधियां के अनुसार पूछा जा रहा है कि पारंपरिक रूप से सफल अध्यापन के कितने जो है प्रकार बताया गया है पारंपरिक रूप से। 2 होंगे ना, छात्र केंद्रित और शिक्षक केंद्रित, ठीक है, यही बताया गया बुक में, तो यही था आपका। निम्नलिखित में से कौन जो है शिक्षण अधिगम उपागम है? छात्र केंद्रित उपागम, विद्यार्थी केंद्रित उपागम, पाठ्यक्रम केंद्रित या फिर परंपरा केंद्रित, बताइए। ए और बी। तो ए और बी दोनों हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, ए और बी। शिक्षा शब्द जो है, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति लैटिन के मूल के किस शब्द से हुई है? एडुकियर, एडुकेयर, एडुकॉम या फिर एडुलोम, बताइए। ए एंड बी। मैम और कितना क्वेश्चन बचा है? ज्यादा नहीं है, बस हो जाएगा, 5 मिनट और लगेंगे। तो एडुकेयर हो जाए, एडुकेयर और एडुकेयर दोनों होगा, ठीक है, ए और बी दोनों। आगे, पाठ योजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन है? कक्षा के अंतिम समय में दबाव को कम करना, कक्षा में शरारती छात्रों को समझाना, आधुनिक शिक्षा पद्धति के महत्व को दर्शाना, शिक्षण सामग्री से अधिक रुचि दर्शाना या फिर कक्षा के लक्ष्य को केंद्रित बनाए रखना, बताइए। पाठ योजना के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है, लर्निंग लेसन प्लान जो था। ए बी ई, थर्ड ऑप्शन, ए बी ई, देखिए ई तो कंफर्म है कि कक्षा के लक्ष्य को केंद्रित बनाए रखना, ठीक है, बिल्कुल सही है। ए में कक्षा में जो है अंतिम समय के दबाव को कम करना, ये बोल रहे हैं, और बी में कक्षा के शरारती छात्रों को समझाना। और ये दोनों जो है निगेटिव पॉइंट है, क्योंकि आधुनिक शिक्षण पद्धति के महत्व को दर्शाना और शिक्षण सामग्री में अधिक रुचि लेना, ये दोनों नहीं होगा, ठीक है, तो बिल्कुल सही आंसर है ए बी ई, ठीक है, ए बी ई। आगे बताना, योगाभ्यास के अध्यापन विधियां के अनुसार सरल से जटिल और ज्ञात से अज्ञात का संबंध है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत से है, शैक्षणिक सिद्धांत से है, समाज वैज्ञानिक सिद्धांत से या फिर यौगिक सिद्धांत से, बताइए। ये मैं जब पढ़ा रही थी तो बोली थी कि पूछा जाएगा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, बताइए। जो प्रगमन का सिद्धांत है किसके अंतर्गत पढ़े हैं हम लोग? शैक्षणिक सिद्धांत होगा मैम। बी, शैक्षणिक सिद्धांत, नेक्स्ट सिद्धांत से। ओके, बहुत अच्छा। तो शैक्षणिक सिद्धांत के अंतर्गत में हम लोगों ने ये चीज देखा है, ठीक है। तो हम लोग देखे थे ना यौगिक प्रिंसिपल्स, उसके बाद देखे थे हम लोग साइकोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल वाला था, एक आपका एजुकेशनल था और एक आपका सोशियोलॉजिकल था, ठीक है। तो यहाँ पे शैक्षणिक सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। आगे बताना है, अधिगमकर्ताओं के छोटे समूह में योगाभ्यास की सर्वाधिक उपयुक्त शिक्षण विधि क्या है? प्रदर्शन विधि, प्रत्यक्ष अभ्यास विधि, समूह चर्चा विधि, अनुदेश अनुक्रिया विधि। अधिगमकर्ता के छोटे समूह में योगाभ्यास की सर्वाधिक उपयुक्त शिक्षण विधि क्या है? प्रदर्शन विधि होगा मैम। प्रदर्शन विधि। ओके, प्रदर्शन विधि, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है, प्रत्यक्ष अभ्यास विधि हो सकता है मैम। वही मैं हो बोल रही हूँ कि सकता है यहाँ पे क्या पूछा गया, अधिगमकर्ताओं के छोटे समूह में योगाभ्यास की सर्वाधिक उपयुक्त शिक्षण विधि बोला जा रहा है ना, कौन सा शिक्षण प्रत्यक्ष विधि से उसे जो तो उसको जब प्रत्यक्ष अभ्यास कराएंगे तो ना ज्यादा अच्छे से, क्योंकि छोटा समूह है, आराम से सिखा सकते हैं टीचर उसको। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी 2। योगाभ्यास के अध्यापन विधियां पुस्तक के अनुसार योगाभ्यास कक्षा के निम्नलिखित चरणों को कक्षा के प्रारंभ से समाप्ति के क्रम में व्यवस्थित करें।
प्रारंभ से समाप्ति का क्रम। बताइए। ऑप्शन सी। ऑप्शन ए आएगा मैम, ऑप्शन ए आएगा ऑप्शन। देखिए बैठने की व्यवस्था तो सबसे पहले होगी। अब एग्जाम में देखिए, एग्जाम में किस तरीके से छांटना है, आप सारा कुछ यहाँ पे देख लिए, आपको पता है बैठने की व्यवस्था सबसे पहले होगी, ठीक है। प्रार्थना वगैरह तो दिया नहीं है, तो ई वाला ऑप्शन, पहले ये दोनों ऑप्शन को उठाना है। बहुत लोग अभी ऑप्शन सी भी दे रहे थे ना, तो अभी आंसर आप लोग दे रहे हैं फिर से ए, ठीक है। तो ई में यहाँ बोले बैठने की व्यवस्था, उसके बाद व्यक्तित्व अभ्यास। और हमेशा ये ध्यान रखिएगा, पहले जो आपका व्यक्तित्व अभ्यास होता है तब समूह में अभ्यास होता है, ठीक है। ये दोनों का सीक्वेंस ध्यान रखना है। तो यहाँ पे सी बी हो गया, उसके बाद डी में विश्राम बताया गया है, और ए में आपका प्रश्न उत्तर। ये पता है प्रश्न उत्तर जो है सबसे लास्ट में होता है, तो यहाँ से भी केवल एक ऑप्शन से आंसर निकाल सकते थे, प्रश्न उत्तर सबसे लास्ट में होगा, ए हो गया लास्ट आंसर, ए आंसर, ठीक है। इस तरीके से जल्दी सॉल्व करना है, एग्जाम में समय नहीं लगाना है, क्योंकि समय ज्यादा नहीं रहता है। आगे, आधुनिक कक्षा में मलय परक शिक्षा का अभाव दिखाई देता है। स्वयं के लिए अधिक सुख प्राप्त करना ही नैतिक मूल्य है। यहाँ पे नैतिकता वाली ही चीज लिखी गई है, कुछ इंग्लिश में है नहीं, बताइए क्या होगा आंसर। ये परक होगा मैम, वहां पर आधुनिक समय में मूल्य परक शिक्षा का मूल्य अभाव। परक, यस, मूल्य परक शिक्षा, बिल्कुल सही बात है। यम नियम को कौन पालन करता है आज के समय में? ऊपर वाले तो सही है, नीचे वाले बताइए, आंसर दीजिए। ऑप्शन सी। वो सत्य है, लेकिन दूसरा जो है वो असत्य है। सी ऑप्शन। ओके, तो पहला तो कथन सत्य है, लेकिन दूसरा गलत है, क्योंकि यहाँ बोला गया स्वयं के लिए अधिक सुख प्राप्त करना ही नैतिक मूल्य, तो बिल्कुल गलत है ना। तो यहाँ पे ए सही है, लेकिन आर गलत है, मतलब दूसरा गलत है। आगे, आप योग कक्षा के आयोजन के लिए सर्वप्रथम क्या करते हैं? परिचय देते हैं, प्रदर्शन करते हैं, परिवेश का निर्माण करते हैं, या फिर अभ्यास का विश्लेषण करते हैं? परिचय। ऑप्शन ए। परिवेश का निर्माण करेंगे ना, सबसे पहले इन्वायरमेंट का निर्माण करते हैं ना हम लोग, ये ध्यान रखिएगा, पहले इन्वायरमेंट का निर्माण करेंगे। तो 3 नंबर आंसर होगा। आगे, ध्यान की शिक्षण पद्धति के लिए शांत वातावरण उत्पन्न करना आवश्यक है, ताकि ध्यानात्मक मन स्थिति जो उत्पन्न हो सके, और समस्त योगाभ्यास ध्यानात्मक मन स्थिति के निर्माण में योगदान करते हैं। ऑप्शन ए। दोनों सही है मैम, और आर ऑप्शन एक ए। की व्याख्या भी सही है। ओके, तो योग का अंतिम लक्ष्य ही मोक्ष की प्राप्ति है ना, जैसे कि बोलते हैं, तो एक सीढ़ी की तरह कार्य करता है, इस वजह से हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करते हैं। आगे देखेंगे, योगाभ्यास का स्थान शांत होना चाहिए, और योगाभ्यास शांत स्थान पर शरीर मन को शिथिल करने के उद्देश्य से उदर पर किए जाने वाले उद्देश्य से किए जाने चाहिए, उद्देश्य से किए जाने चाहिए, उदर पर दोनों थोड़ा सही है। तो यहाँ पे जो है दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। उधर की जगह पे कुछ और होना चाहिए, लेकिन यहाँ तक सेंटेंस पूरे सही है। आगे देखेंगे, योगाभ्यास के अध्यापन विधियां पुस्तक के अनुसार अध्यापन विधियां कितनी है? अध्यापन विधियां बतानी है, अध्यापन की विधियां 4, 5, 6, 7, 7 बताया गया अध्यापन की विधियां, ठीक है। व्याख्यान विधि, निर्देश अनुक्रिया विधि, व्यक्तित्व निर्देश विधि, समूह चर्चा विधि, निर्देश अभ्यास विधि, परियोजना विधि, प्रदर्शन विधि, ठीक है। एक योग शिक्षक की क्या विशेषता है, बताइए। सात्विक व्यक्तित्व, योगाभ्यास उसके लिए एक स्वस्थ शरीर, और शिक्षण में जो है संवाद कुशलता, या फिर योगाभ्यास का अनुभव, अच्छी तैयारी, और अनुदेशात्मक क्षमता। 2 और 4। 2 और 4, ओके। तो योगाभ्यास के लिए स्वस्थ शरीर बोल रहे हैं, और योगाभ्यास का अनुभव, अच्छी तैयारी एवं अनुदेशात्मक क्षमता। ओके, 4 के साथ और कौन है? 4 के साथ 1 भी है क्या? सात्विक व्यक्तित्व। अगर सात्विक व्यक्तित्व रहेगा तो वो स्वस्थ रहेगा ही ना,
हाँ 1 और 4। 1 और 4 सी। होगा, ठीक है। 1 और 4 होगा। आगे, योगाभ्यास के अध्यापन पाठ योजना के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पाठ का प्रस्तुतिकरण, व्यक्तित्व अभ्यास, प्रश्नोत्तर, समूह अभ्यास। डी। 1 2 4 3। 1 2 4 3 डी बोल रहे हैं। अब जी देखिए मैम। यहाँ पे 2 चीजों को देखिए, पहले व्यक्तित्व अभ्यास है और फिर समूह अभ्यास है ना। तो 2 4 देखिए किस में दिख रहा है, 2 4 आपके ऑप्शन में एक ही में दिख रहा है ना। तो पहला आपका हो जाएगा पाठ का प्रस्तुतिकरण, उसके बाद फिर आपके व्यक्तित्व अभ्यास, फिर समूह का अभ्यास, फिर प्रश्नोत्तर। तो 3 आपका आंसर डी हो जाएगा, है ना। आगे, योग कार्यक्रम में प्रेरणा के साथ प्रदर्शन विधि का उच्च जो है शैक्षणिक महत्व है। रीजन बताया गया है कि यह देखकर विश्वास करना और करके सीखना का समर्थन करता है और यह सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक शिक्षण का सम्मिश्रण है। दोनों सही है। तो ये जो है सेम बातें लिखी गई है आपके बुक में, ठीक है, सीधा उठा के यहाँ रख दिया गया है। दोनों बातें दोनों सही है, सही है। आर सही है और आर की सही व्याख्या करता है। आगे है, उड्डयन और नौली दोनों का अभ्यास बाह्य श्वसन धारण की व्यवस्था में किया जाता है और उड्डयन और नौली दोनों के अभ्यास के समय उदरीय ऋण दाब बनता है। दोनों सही है। ठीक है, तो यहाँ भी जो दोनों बातें सही की। एक्चुअली जो है ना, ये सारे जो अभ्यास देख रहे हैं ना, ये सारे आपके बुक में ये दिया गया है।